आपको उससे क्या कानूनी प्रावधान में व्यवधान जो इश्तिहार चिपका के गए हूँ सरासर गलत है। मेरे दादाजी घर हमको लान में दिए हैं, उसके बाद हम यहाँ घर बनवाए हैं। ये एक तरफा कार्रवाई पुलिस प्रशासन कर रही है मेरे अपने। मोकामा शूट आउट के 23 दिन बाद मोकामा शूट आउट मामले के 23 दिन से फरार चल रहे गैंगस्टर मोनू के घर आज बाढ़ पुलिस पहुंची। दल बल के साथ गाजे बाजे के साथ इश्तिहार चिपकाया, लेकिन मोनू की बहन ने विरोध किया। मोनू की बहन ने विरोध किया है और पुलिस से उसकी बकझक भी हुई है। काफ़ी गुस्से में दिख रही है मोनू की बहन नेहा, और उसका कहना है कि मोनू को आप लोग पकड़िए, ये मोनू का घर नहीं है, ये उसकी बहन का घर है, मेरे ही नाम पर ये मकान है, तो आप मोनू को पकड़िए, मोनू के घर पर इश्तिहार चिपकाइए, मेरे घर पर क्यों इश्तिहार चिपका रहे हैं। तो ये सवाल उठ रहा है कि आखिर पुलिस ने किसके घर पर इश्तिहार चिपकाया। तो सबसे पहले सुनिए मोनू की बहन क्या कुछ कह रही है। मोनू जी के उसको पकड़िए, उसको खोजिए, आपका वो काम है। हम क्यों उसके विरोध जाएंगे? हम बिल्कुल विरोध नहीं जाएंगे, मगर इस घर का जो इश्तिहार चिपका के गए हूँ सरासर गलत है। मेरे दादाजी घर हमको लान में दिए हैं, उसके बाद हम यहाँ घर बनवाए हैं। ये एक तरफा कार्रवाई पुलिस प्रशासन कर रही है मेरे अपने। आपको क्या कहना है? आपत्ति हमको ये कहना है कि जो सही है, ईमानदारी है, वो कीजिए, किसी का तरफ से एक तरफा कार्रवाई मत कीजिए। किसके नाम से ये घर है? किसके नाम से? नेहा कुमारी के नाम से है। नेहा कुमारी क्या कहना, क्या विरोध कर रही हैं आप? हम यही विरोध कर रहे हैं कि जो मोनू का घर है, जो फरारी है, उसके घर पर इश्तिहार तो चिपकाया नेहा है। कुमारी कौन है? आप है नेहा? जी। ये आपका मकान हुआ? जी, मेरा मकान है। ये आपके मकान पर चिपका दिया जी, गया है? क्यों चिपकाया गया मेरे मकान पे? जबरदस्ती। ये कोर्ट का प्रशासन नहीं है, हम भी FIR किए हैं, उसका घर में क्यों नहीं है? सुन लिया आपने। वहाँ मौजूद और भी लोगों ने कहा कि फायरिंग नहीं की थी, सोनू मोनू की तरफ से कोई फायरिंग नहीं हुई थी, पुलिस एक तरफा कार्रवाई कर रही है। अनंत सिंह ही अपने 50 समर्थकों के साथ आए थे और एक तरफ से ही फायरिंग हुई थी, इधर से कोई फायरिंग नहीं हुई थी। वो भी आपको सुनाते हैं, सुनिए। अनंता के ओकर घरा पर आए, जो मुखिया मर जाने त की होते है देते हल मम्मा पोतवा के ऊ अनंता। तो पुलिस तो कहा दोनों तरफ से गोली चल रही ना? दोनों तरफ से एक तरफी चल रहे हैं। 50 गो लोग 20 गो गाड़ी लेके घर के कर हले, गांव के कर हले, दोनों तरफ से गोली चलेले। अपना घर में हम गोली चलेबे, मनुआ सोनुआ गोली घर में ले रखे। अपना घर में अपना कोई गोली नहीं चलाता है सर। अपने यहाँ खूब समझते है ताकि रखते घर में गोली है बम। अपने घर में कोई गोली नहीं चलाता है। की काहे खान और अपने तो खाल के काम हो की गोली चलबेल गेले की काहे खान की काहे खान? कोई जान के फंसा दो फंस गए। क्या कहना है आपका? ये सौरभ का घर नहीं है? सौरभ का कुछ नहीं है, जाक जे मन होत करिए। अपने के होलखिन माय होलखिन सौरभ? हाँ। सुन लिया आपने। सोनू मोनू के घर पर इश्तिहार चिपकाने गई पुलिस के साथ मोनू की मां और बहन काफ़ी गुस्से में दिखाई दी। मोनू की बहन नेहा की पुलिस के साथ बकझक भी हुई। उसने कहा कि ये मेरा घर है, पुलिस हमारे घर पर इश्तिहार चिपका कैसे सकती है? वह मोनू को गिरफ्तार करे या मोनू के घर पर इश्तिहार चिपकाए, इससे हमको कोई आपत्ति नहीं है, हम कोर्ट का सम्मान करते हैं। उसने पुलिस पर आरोप लगाया कि पुलिस एक तरफा कार्रवाई कर रही है, जबकि उन्हें निष्पक्ष कार्रवाई करनी चाहिए। हालांकि पुलिस ने कहा कि यह कोर्ट का आदेश है और कोर्ट के आदेश के आलोक में इश्तिहार चिपकाया जा रहा है। वहीं एक अन्य आरोपी सौरभ की मां भी इश्तिहार चिपकाने से काफ़ी गुस्से में दिखी। हालांकि पुलिस ने इस मामले में अभी तक क्या कुछ कहा है आप देख चुके हैं, सुना भी है आपने, तो आपको सुना देते हैं बाढ़ के ASP क्या कुछ कह रहे हैं। माननीय न्यायालय के द्वारा पंचमहला थाना कांड संख्या 3/2025 में अभियुक्तों के खिलाफ नॉन अवेलेबल वारंट निर्गत किया गया। ये सभी अभियुक्त उस वारंट के तामिला से बचने के लिए अपने आप को छिपा रहे हैं या फरार हो गए। इसके बाद माननीय न्यायालय के द्वारा इन सभी के विरुद्ध इश्तिहार निर्गत किया गया है, ताकि ये समय पर और उस डेट के पहले ये माननीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित हों। अगर ये उपस्थित नहीं होते हैं तो हम लोग माननीय न्यायालय से इनके विरुद्ध इनके चल संपत्ति की कुर्की करने हेतु कुर्की वारंट प्राप्त करेंगे और कुर्की का हम लोग तामिला करवाएंगे। सर मोनू के घर पे उसकी बहन नेहा कुमारी ने सर इश्तिहार फाड़ दिया और इसका विरोध किया, बोला कि कानून मतलब चैलेंज करेंगे कोर्ट में। नहीं, क्या कहना सर? पुलिस के कार्य में माननीय न्यायालय के आदेश के आलोक में वो कार्य किया जा रहा था। उनके द्वारा जो विरोध किया गया है उस संबंध में हमारे द्वारा विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। सौरभ कुमार के घर पे भी सर कहा गया कि सौरभ कुमार का घर नहीं है, जहाँ इश्तिहार चिपकाया गया।
जो भी ये अभियुक्त होते हैं जिनका केस में नाम आता है, इनका ये मोडस ऑपरेंडी है कि ये अपने आप को और इनके जो परिजन हैं ये संपत्ति किसी दूसरे के नाम से करते हैं। इन सभी जगहों पर ये सभी अपराधी रह रहे थे। अभी जब ये इनका केस में नाम आया है तो इससे बचने के लिए ये तरह तरह का तिक्रम लगा रहे हैं। हम लोग जानते हैं कि ये वहाँ रह रहे हैं। हम लोग माननीय न्यायालय से अनुरोध करेंगे कि इनकी चल संपत्ति को कुर्क करने हेतु हम लोगों को आदेश मिले और उसके बाद इनके चल संपत्ति की कुर्की की जाएगी, अगर ये निर्धारित समय और तिथि तक माननीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं होते हैं। सर आगे क्या छापेमारी जारी रहेगी सर? या गिरफ्तारी चूंकि इनके खिलाफ अभी भी वो वारंट अभी स्टैंड कर रहा है और वो वारंट्स का हम लोग तामीला कराने के लिए, इनकी गिरफ्तारी के लिए हम लोग प्रयास जारी रखेंगे और हम लोग प्रयास कर भी रहे हैं। लेकिन अगर ये न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं होंगे तो इनके विरुद्ध हम लोग कुर्की के लिए अनुरोध करेंगे। थैंक यू। तो सुना आपने, तो ये पूरा मामला है। आज 23 दिनों से फरार चल रहे मोनू के घर पर पुलिस ने इश्तेहार चिपका दिया है। कोर्ट से आदेश मिलने के बाद अब कहा जा रहा है कि घर की कुर्की जब्ती होगी, यानी बुलडोजर से घर को तोड़ा जाएगा। यानी नीतीश की पुलिस अब बुलडोजर चलाएगी मोनू के घर पर। अब देखना यही होगा, क्योंकि मोनू की बहन का कहना है कि घर उसके नाम पर है, उसी का घर है, तो पुलिस बुलडोजर कौन से घर पर चलाती है। अब यहाँ पर सवाल ये भी उठ रहा है कि पुलिस किसके घर पर इश्तेहार चिपका कर आ गई है। क्या वो मोनू का घर नहीं है? तो मोनू का घर है कहाँ, ये भी सवाल है। कृष्णदेव की ये रिपोर्ट है बाढ़ से। तमाम अपडेट्स आपको देते रहेंगे। बने रहें दर्श न्यूज़ के साथ।